UFC 282 में ग्लोवर टक्शेरा और यिरी प्रोहाचका के बीच में टाइटल फाइट होनी थी, लेकिन चैंपियन यिरी प्रोहाचका के शोल्डर में इंजरी होने से वो टाइटल फाइट कैंसिल हो गई है। अब चैंपियन कोई भी नहीं है लाइट हैवीवेट डिवीजन के अंदर, तो यहां पर एक चैंपियन तो चाहिए। तो चैंपियनशिप फाइट जो ग्लोवर टक्शेरा और यिरी प्रोहाचका के बीच होनी थी वो कैंसिल होने के बाद यान ब्लोविच और मैगोमेडोव एनक्लेव के बीच में टाइटल फाइट होगी। अब इन दोनों में से जो जीतेगा उसी को ही चैंपियनशिप की बेल्ट मिलेगी। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इन्हीं दो फाइटर को मौका क्यों मिला। देखिए, आप लाइट हैवीवेट के रैंक की तरफ देखिए। आप एक बार लाइट हैवीवेट के रैंक की तरफ आपको देखने पर पता लगता है कि चैंपियन यिरी प्रोहाचका है, रैंक 1 ग्लोवर टक्शेरा है, तो इन दोनों की तो फाइट होनी थी, अब वो कैंसिल हो गई। उसके बाद रैंक 2 ब्लोविच की है और रैंक 3 एनक्लेव की है। तो यहां पर एनक्लेव और ब्लोविच के बीच जिनकी रैंक 2 और 3 है फाइट होने वाली है, और जो भी जीतेगा उसे मिल जाएगा लाइट हैवीवेट का टाइटल। यानी कि अभी लाइट हैवीवेट के टाइटल को छोड़ दिया है यिरी प्रोहाचका ने, वेकेंट टाइटल हो गया है। अब यहां पर यह फाइट फिक्स हो गई है। अब इस फाइट के अंदर आप देखें एनक्लेव को, तो एनक्लेव 9 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है, सिर्फ एक लॉस है उनकी। पॉल क्रेग ने सबमिशन से हरा दिया था एनक्लेव को, उसके बाद से 9 फाइट की विन स्ट्रीक पर एनक्लेव चल रहा है। 17 विन है, खाली एक लॉस है। और विन कॉलम को अगर आप देखें तो यहां पर सबमिशन से जीत नहीं है, या तो नॉकआउट से है या डिसीजन से है। ठीक है, नॉकआउट से 53% विन है और 47% विन डिसीजन से है, तो यहां पर सबमिशन का खतरा नहीं होगा यान ब्लोविच को। अब यान ब्लोविच की अगर हम बात करें तो यान ब्लोविच ने अलेक्जेंडर रैकिच को हरा दिया। पहले ये चैंपियन थे, इन्होंने डोमिनिक रेयस को हराकर वेकेंट लाइट जो हैवीवेट टाइटल था वो जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल डिफेंस किया इजराइल अडेसानिया के खिलाफ। उसके बाद ग्लोवर टक्शेरा से हार गई है, और ग्लोवर टक्शेरा से हारने के बाद अलेक्जेंडर रैकिच को, जिनकी रैंक 4 है, उनको हरा दिया। तो उसके बाद अब टाइटल के लिए यान ब्लोविच और एनक्लेव की फाइट होगी। यान ब्लोविच 29 विन्स और 9 लॉसेज, यानी कि आप इनके करियर को देखें तो इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एनक्लेव से। तो ये दो दावेदार जो चूज़ किए हैं यान ब्लोविच और एनक्लेव, ये दोनों ही फिट बैठते हैं टाइटल की पिक्चर के अंदर, क्योंकि इन दोनों फाइटर्स में जो भी जीतेगा या तो उसकी फाइट होगी किससे, यिरी प्रोहाचका से। अगर यिरी प्रोहाचका 1 साल तक बाहर रहते हैं तो इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसका जो मैच होगा अगला वो ग्लोवर टक्शेरा के साथ होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा ग्लोवर के साथ किसी और की फाइट करा देते यिरी प्रोहाचका को छोड़कर, तो यूएफसी ने यही चाहा था। उन्होंने ग्लोवर को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एनक्लेव से फाइट कर लीजिए। तो उन्होंने एनक्लेव को मना कर दिया कि मेरा पूरा फाइट कैंप प्रोहाचका को लेकर मैंने डिज़ाइन किया था, प्रैक्टिस किया था, मैंने एनक्लेव को लेकर इतना प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं अभी ये फाइट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, जहां पर टक्शेरा और यिरी प्रोहाचका का मैच होना था वहां पर दोनों फाइटर्स ने मना कर दिया, तो वो बाहर हो गए। फिर ब्लोविच और एनक्लेव के बीच में ये फाइट होगी। अब ग्लोवर टक्शेरा को मौका देने से पहले यिरी प्रोहाचका का कहना ये था कि मैं ब्लोविच से फाइट करूंगा, तो ब्लोविच का तो नंबर वैसे ही लगना था रैकिच को हराने के बाद। अब यहां पर एनक्लेव के पास मौका है कि रशिया से एक और चैंपियन बन जाए और यहां पर ब्लोविच को हरा दे। लेकिन जब पिछला वेकेंट लाइट हैवीवेट का क्लैश हुआ था, जब कोई भी चैंपियन नहीं था, तो डोमिनिक रेयस और ब्लोविच के बीच जो फाइट थी उसमें भी सभी लोग सोच रहे थे डोमिनिक रेयस जीतेगा, लेकिन ब्लोविच ने सबको शॉक किया। तो यहां पर भी यान ब्लोविच शॉक कर सकता है, एनक्लेव को हरा सकता है। तो इस फाइट को लेकर हम डीप एनालिसिस करेंगे कि कौन लाइट हैवीवेट चैंपियन बनकर निकलेगा यूएफसी 282 में। अब ये जो इवेंट होगा यूएफसी 282, ये दिसंबर के अंदर होने वाला है और ये लास्ट इवेंट है इस साल का, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग कार्ड होगा। और यहाँ पर ये फाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब बन जाती है क्योंकि टाइटल भी अब लाइन पर आ गया है। अब यहाँ पर यूएफसी ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि अगर यिरी प्रोहाचका और ग्लोवर टक्शेरा की फाइट नहीं फिक्स हो सकती तो फाइट फैंस के लिए बिल्कुल 2 ऐसे ही कंटेंडर दिए जाएं जो बिल्कुल टक्कर के हों और डिजर्विंग भी है दोनों के दोनों। तो हमें दिसंबर में यूएफसी 282 में पता लग जाएगा कि लाइट हैवीवेट डिवीजन का नया किंग कौन है और इन दोनों की फाइट के अंदर जीतने के चांस आपको किसके ज़्यादा लग रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। जब मैं आपको काफ़ी जल्दी स्टैट शो करूंगा उसके अंदर जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते तो
सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ। पल पल की यूएफसी की न्यूज़, फाइट एनालिसिस और XYZ सभी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर करना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के बीच में जो टाइटल फाइट होगी तो नया लाइट हैवीवेट चैंपियन कौन होगा और क्यों होगा, और क्या यान ब्लोविच को दोबारा से अंडर एस्टिमेट करने की गलती तो नहीं कर देंगे हम सब लोग। क्या पता वो दोबारा जैसे डोमिनिक रेयस को हराया था यहां पर एनक्लाइव को हराकर 2 टाइम लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाए। कमेंट कीजिएगा।